ले लो भैया ले लो, क्रूड ऑयल फ्री में ले लो, ले जाने के भी पैसे ले लो। आपने सुना ही होगा 20 अप्रैल 2020 को अमेरिका में WTI क्रूड बेंचमार्क -$37 के करीब पहुंच गया था, जिसने वर्ल्ड लेवल पर हैरान कर दिया। क्या अब आप पेट्रोल पंप पर जाओगे तो पेट्रोल फ्री में मिलेगा? क्या इंडिया गवर्नमेंट को इस -$37 से कुछ फायदा होगा? तो जानेंगे इन तथ्यों के पीछे की सारी सच्चाई को। तो गाइस, मैं हूं विकास और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल आस्क विकास पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हमने जो सुना कि अमेरिका में WTI क्रूड प्राइस नेगेटिव में चली गई, वो सही था। उसका मुख्य कारण ये था कि दुनिया में ऑयल की डिमांड ही नहीं है। क्रूड ऑयल की कई ग्रेड्स होती हैं, वर्ल्ड की अलग अलग लोकेशन के हिसाब से उनका नाम होता है। जैसे यूएस में उपयोग में आने वाले क्रूड ऑयल को WTI क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कहा जाता है। इसी तरह नॉर्थ सी से मिलने वाले क्रूड को ब्रेंट क्रूड कहा जाता है और इसी तरीके से दुबई ओमान से मिलने वाले ऑयल को दुबई ओमान ग्रेड ऑयल कहा जाता है। यूएस वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है दोस्तों, जो WTI ग्रेड ऑयल प्रोड्यूस करता है। इसकी डिमांड पिछले महीने बुरी तरह गिर गई बिकॉज उनके यहाँ भी नेशन वाइड लॉकडाउन था। इवन लॉकडाउन ज्यादातर देशों ने लागू किया तो वर्ल्ड लेवल पर इसकी डिमांड ना के बराबर हो गई। इसी कारण वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर के यहाँ अपनी स्टोरेज कैपेसिटी की बिल्कुल कमी पड़ने लग गई। यूएस ऑयल इंडस्ट्री में दो तरह की दिक्कतें सामने आई। पहली तो ये कि दुनिया में ऑयल की डिमांड कमजोर पड़ गई। दूसरी, उनकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज प्रोडक्शन को कम नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उनके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। हालात यहां तक आ गए कि अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए ऑयल कंपनीज अपनी जेब से पैसा देने को तैयार हो गए। वो ये चाहते थे कि कैसे भी उनका स्टॉक क्लियर हो जाए, जिससे जो नया प्रोडक्शन हो रहा है वो उस स्टोरेज कैपेसिटी में रख सके। इसी का कारण था कि जो प्राइसेस थी वो -$37 तक पहुंच गई। हमेशा ध्यान रखिए, ऑयल के प्राइस में उतार चढ़ाव की वजह से इसके डायरेक्ट सौदे ना के बराबर होते हैं। कंपनीज अपने माल की कुछ फिक्स कीमत चाहती है, इसीलिए इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसको ऐसा समझिए कि किसी कंट्री को मई महीने की किसी निश्चित डेट के दिन कोई डिलीवरी लेना है, कोई सौदा लेना है, तो उसे अप्रैल महीने में इस सौदे को करना होता है और इसमें कोई प्राइस फिक्स कर दी जाती है और डिलीवरी की डेट फिक्स कर दी जाती है, जिससे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी को भी पता होता है कि फला डेट को फलानी क्वांटिटी इस कीमत में इस कंट्री को देना है। ये दोनों ओर से सही रहता है, परंतु लॉकडाउन की वजह से ऑयल की डिमांड ना के बराबर हो गई और लेवल सारे पीछे हट गए। इसलिए ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियों को अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए किसी भी हद तक जाना था, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपने कीमतों में -$37 देखा। तो जिन्होंने ये सौदे कर रखे थे वो अपनी डिलीवरी लेना नहीं चाहते थे ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड एंड लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। पहले ही उनकी स्टोरेज कैपेसिटी लॉकडाउन की वजह से फुल थी, इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में वो किसी भी भाव में अपना सौदा काटना चाहते थे, जिसकी वजह से रेट आपको -$37 देखने को मिले। परंतु जून महीने के कॉन्ट्रैक्ट की ये पोजीशन नहीं थी। जून महीने की कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन करीब $20 प्रति बैरल पॉजिटिव में थी। इसका कारण यही था कि बायर्स को लगता है कि जून महीने में ऑयल की डिमांड फिर जनरेट होने लगेगी। ट्रेडर्स को यह भी लगता है कि यूएस गवर्नमेंट इतने समय में अपनी स्टोरेज क्षमताओं में भी वृद्धि कर लेगी। वैसे भी लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स यही कहता है कि जब किसी आइटम की प्राइस हाई होती है तब उसकी डिमांड कम होती है और यदि प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज भी यही तो चाहती है कि कैसे भी करके ऑयल की डिमांड बढ़े और वो अपनी स्टोरेज क्षमताओं को खाली करें, जिससे जो नया प्रोड्यूस आ रहा है वो उसमें उसे रख सकें। तो गाइज, अब मेन प्रश्न यही है कि क्या हम भारत में अपनी कार या बाइक पेट्रोल पंप पर लेकर जाएंगे तो हमें वहां फ्री में पेट्रोल या डीजल मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत में जो मेजर इंपोर्ट होता है वो ओपेक कंट्रीज से होता है और ओपेक कंट्रीज में ये प्राइसेस नेगेटिव में नहीं गई। तो दूसरा, लॉकडाउन के कारण गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जो कमी आई है तो गवर्नमेंट यही चाहेगी कि वो इसी सेक्टर से अपने रेवेन्यू की भरपाई कर सके टैक्स के रूप में, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा।
और ऑयल जैसी कमोडिटी में वैसे भी जो इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा होती है, में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी केवल टेम्पररी होती है। आप देखेंगे कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही इस क्रूड ऑयल की प्राइस में आप एक शूटअप देखेंगे। भारत सरकार को ये WTI में जो नेगेटिव में क्रूड गया है उसका फायदा होगा? मेरी राय में ये फायदा नहीं होगा, बिकॉज इंडिया गवर्नमेंट अपना मेजर इंपोर्ट या तो ब्रेंट क्रूड के रूप में करती है या ओपेक कंट्रीज से अपना क्रूड खरीदती है, जहां पर प्राइसेस नेगेटिव में नहीं है, $20 से $25 प्रति बैरल के हिसाब से। और यदि हम मान भी लें कि WTI क्रूड को लेने के लिए भारत सरकार यदि अमेरिका से अप्रोच करेगा तो वहां से इसको शिपमेंट के थ्रू लाना बहुत महंगा पड़ेगा, उसके कारण ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इवन यदि वो लेकर के भी आ जाता है तो लॉकडाउन के कारण जो रिजर्व्स इंडिया गवर्नमेंट के हैं वो पहले से ही फुल है। तो कुल मिलाकर के इस WTI बेंचमार्क के नेगेटिव में होने का इंडियन गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं मिलना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपके कोई डाउट्स हों उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।